बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार आलू वाले नान की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो आप इस तरह से आलू वाला नान घर पे बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को ध्यान से देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तो आपका नान परफेक्ट बनेगा इसी तरीके से। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल में 4 कप मैदे के ऐड कर देने हैं। मैदा जब भी आपने यूज़ करना है इसको अच्छे से छान लेना है। 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी, और 1 पैकेट हमने इसमें ऐड कर देना है ईस्ट का। तो ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। ये हमने 1 किलो मैदे में 11 ग्राम डाल देनी, ये 1 पैकेट हमने इसमें डाल देना है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये लें, इस तरीके से चम्मच से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 4 चम्मच दही के ऐड कर देंगे। दही हमने रूम टेम्परेचर ही लेना है। तो 1 अंडा इसमें डाल देंगे, ये भी हमने रूम टेम्परेचर ही लेना है। और नीम गर्म हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, ये 1 कप है, तकरीबन 250 ग्राम ये हम दूध इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद फिर देखते हैं, इसमें अगर पानी की ज़रूरत हो तो डाल लेंगे, नहीं तो स्किप कर लेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी हम इसमें 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और इसको फिर से गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें, थोड़ा सा इसमें ना जो मैदा सूखा है, तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। एक स्मूदी सी डो बना लेनी है हमने। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको ना ही ज़्यादा पतली करना है, ना ही इसको हमने ज़्यादा हार्ड करना है। तो डो है हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। अभी हम इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट, क्योंकि गर्मी है, गर्मियों में ये बहुत जल्दी राइस हो जाएगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको मैंने उबाल लिया था। अभी हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको मैश कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है बारीक कटी हुई प्याज। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर देनी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है पुदीने का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अभी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 चुटकी हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है खुश्क धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे, और ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाले का। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इधर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और डो है जो हमारी, ये देखें डबल हो चुकी है। तो ये अच्छे से राइस हो चुकी है। अभी हमने इसके क्या करना है, पेड़े बना लेने हैं। तो ये देखें, हमने इसके 4 पेड़े बना लेने हैं बड़े बड़े साइज़ के। तो ये इस तरीके से हमने इसका एक पेड़ा बना लेना है और इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह सारे पेड़े हैं जो मैंने बना लिए हैं। अभी इसके ऊपर पौना दे के इसको फिर से 5 से 7 मिनट की रेस्ट देनी है। तो ये देखें, माशाल्लाह डबल हो चुके हैं। तो अभी हम एक पेड़ा पकड़ेंगे और इसको हमने, ये देखें, इस तरीके से फिर से इसकी हवाएं जो निकाल लेनी है और इसको हमने बेल लेना है। तो ये देखें, हाथ से हमने इसको बेल लेना है, इसकी टिक्की बना लेनी है। ये देखें, इस तरीके से। तो इसको हमने थोड़ी सी बड़ी सी टिक्की बना के इसके ऊपर फिर जो हमने जो इसका जो फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर से ये देखिए, इस तरीके से हमने डो को पकड़ते जाना है। तो इसको हमने अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको कवर करके इसको हमने दबा देना है अच्छे से। तो फिर से हमने हाथ से इसको बेल लेना है अच्छे से। तो ये देखें, हमने नान की शेप दे देनी है इसको। उसके बाद हमने ये देखें, उंगलियों से इसको इस तरीके से दबाते जाना है, ताकि जो जब हम नान को पकाएंगे ये ऊपर से फूलेगा नहीं। तो इसकी अभी साइड चेंज कर लेंगे, और पीछे हमने पानी लगा देना है अच्छे से, क्योंकि जब हम इसको तवे पे डालेंगे तो ये फिर चिपक जाएगा, ये नीचे नहीं उतरेगा। तो इसको अच्छे से पानी लगा लेना है। उधर हमने तवे को हल्का सा गर्म कर लेना है पहले। तो ये देखें, तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था मीडियम आंच पे।
अभी हम इसके ऊपर डाल के तो 1 चम्मच हमने दही लेना है, उसमें हमने अंडे की सिर्फ जर्दी लेनी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, इसको नान के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे नान हैं जो तैयार कर लेने हैं। इसको नान के ऊपर लगाते जाएंगे और नान को हमने अच्छे से पका लेना है। तो अभी हम थोड़े से तेल इसके ऊपर लगा लेते हैं। आप इसकी जगह कलवंजी भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, या कलवंजी या तिल। तो तिल मैंने लगा लिए हैं। तो अभी ये देखें हमने फ्लेम हाई कर लिया है और इसके सेक में ये नान है जो पका लेना है हमने। तो ये देखें नान है जो अच्छे से चिपक चुका है, ये नीचे नहीं उतरेगा क्योंकि हमने पीछे पानी लगा लिया था। तो ये देखें एक प्यारा सा कलर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सारे नान है जो इसी तरीके से तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमने बाद में इसको ना उतार लेना है। तो अभी आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी नान हमारा बन के तैयार है। बाज़ार से कई गुना बेहतर ये नान आप घर पे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें पीछे से, और ये देखें कितना सॉफ्ट नान है। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा गर्म है, तो मैं अभी आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो बहुत ही प्यारा नान बना है और बहुत ही सॉफ्ट है, और अंदर तक इसके फीलिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह। अगर ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ है एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।